वंदे मातरम। दोस्तों, मुझे अंदर की खबर सबसे पहले कभी कभी मैं जान जाता हूं। इसके बारे में लोगों के मन में बहुत तारीफ भी है और कुतूहल भी है, उत्सुकता है, क्यूरियस। बोलते कि अनिल जी, ये सब मामले आपको कौन से ऐसे है? संजय राउत, जितेंद्र आव्हाड वगैरह, एकनाथ जी वगैरह वगैरह तो हमको मालूम है, कभी कभी सब बड़े नेताओं से आप बात करते हैं, मालूम है। और अंदर की खबरें जो आप देते हैं, क्या आपके और कोई सोर्स है? तो आज मैं मेरा एक सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो है कुछ लोगों को जिनका मेरा संबंध है उनको मालूम है, मगर आपको नहीं मालूम है। मगर आप ये जान सकते हैं कि वो भी मुझे अंदर की बातें पता चलती है। आपको आश्चर्य होगा, मगर बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं कि भाई एक पत्रकार होते हुए आप एक वैभवशाली, समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न ऐसा जीवन जीते हैं, तो इसका राज क्या है? बहुत सारे पूछते हैं। तो इसका एक राज ये है जो संपादकों को मालूम है बहुत सारे, कि मेरे पास मैंने एक एजेंसी है, मेरी फीचर एजेंसी बोलते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी फीचर एजेंसी बहुत है, मगर वो चार्ज करते हैं पैसा उसके लिए। हम ऐसी एक एजेंसी चलाते हैं कि बहुत सारे दैनिकों को, पहले तो बहुत आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने 100 दैनिकों को हम आर्टिकल भेजते थे, इंटरव्यूज भेजते थे, फोटो भेजते थे, मनोरंजक कहानियां भेजते थे, चुटकुले भेजते थे। एक जमाना था करीबन 10 साल का, वो तो उस समय नवा काल करके मुंबई का जो पेपर है, उसके मेरे ख्याल से 8 या 12 कुछ होंगे, उसमें से 4 पेज फुल ब्रॉडशीट मैं रोज तैयार करके देता था, लिखता नहीं था, तैयार करके देता था। मेरे पास एक टीम थी, वो लिख के मुझे देते थे, मैं उनको भेजता था 4 पेज। और महाराष्ट्र में 100 से करीब दैनिकों को मैं वो फीचर भेजता था। तो उनसे भी एक अपनापन ये हो रहा था। दूसरी एक चीज़ मैं करता हूँ जिससे मुझे अच्छा पैसा मिलता है, मैं हमेशा मराठी लेखकों को बोलता रहता हूँ, सभी को, हिंदी लेखकों को भी, कि भाई आप ये काम करो, इसमें पैसा है। अभी तक 1-2 लोगों ने ही मेरी बात सुनी है और पैसा कमाया भी है। मैं बोलता हूँ घोस्ट राइटिंग करो। घोस्ट राइटिंग मतलब क्या होता है कि आपका नाम छुपा रहता है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, मगर आप दूसरों के नाम से आर्टिकल्स लिखते हैं, इंटरव्यू बना के देते हैं। बड़े बड़े नेताओं के जो इंटरव्यू आते हैं, वो अगर आमने सामने, अभी टीवी की वजह से थोड़ा आमने सामने होता है, प्रिंटेड में नहीं आता है, मगर प्रिंटेड इंटरव्यू जो आते हैं उनकी सप्लीमेंट्स रहती है, ये रहती है, उसमें वो हमारे जैसे जो घोस्ट राइटर है वो बना। हम तो किताबें लिखते हैं। मराठी में दिवाली इशू बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे हम लोग कई बार दूसरे बड़े राइटर जो अभी लिखना छोड़ दिए हैं, उनके नाम से कथा और ये देते हैं, और उनके नाम आ जाते हैं, और उस नाम के लिए लोग खरीदी करते हैं दिवाली इशू हमारा मराठी का। मगर हम जैसे घोस्ट राइटर वो लिखते हैं। तो अभी क्या है ना, अभी मेरा घोस्ट राइटिंग ब्यूरो जो है वो भी जोर से चल रहा है। मगर एक बात हो गई है, मुझे कबूल करनी पड़ी, थोड़ी शर्म भी लगती है मुझे कबूल करने में, कि पहले कम से कम एक 40-50 लेखक मेरी वजह से उनको मानधन भी मिलता था, पैसा मिलता था, और उनके आर्टिकल्स दूसरों के नाम से ऑफ कोर्स जाते थे सब जगह। अभी ऐसा हो गया कि चैट जीपीटी और एआई की वजह से जो काम 40-50 लोग करते थे, और दिन में हम 4-4, 5-5 पेज फुल पेपर के बना के देते थे, उसके लिए मुझे एक एडिटर काफ़ी है अभी। क्योंकि चैट जीपीटी और एआई से मुझे दिन में 100 आर्टिकल, मैं जो सब्जेक्ट दे रहा हूँ, हाँ, सब्जेक्ट देने की जो बुद्धि है वो मेरे पास, मेरे एडिटर के पास है, तो हम दे देते थे। उस ऊपर 500 बोलो 500, 1000 बोलो 1000 वर्ड्स के मराठी, हिंदी, इंग्लिश, भाई दूसरे भी दुनिया भर की भाषाएं वहाँ उपलब्ध है, अभी हमने मराठी और हिंदी तक रखा है। तो था 2 घंटे में मेरे को 50 आर्टिकल मिल जाते हैं। फिर मैं वो उनको भेजता हूँ, लोगों के मैसेज भेजता हूँ, लोगों के लिए मैसेज तैयार करता हूँ।
मराठी में कम से कम लाखों में जो मैसेज जाते हैं वो असल में हमारे यहाँ बनते हैं, और एक दो आदमी मेरे लिए इसके लिए काफ़ी, क्योंकि AI और ChatGPT सब दे देते हैं हमको, सेकंडों में दे देते हैं। क्या बोलूँ अभी, आप ट्राई करो। तो ऐसा हुआ कि मैं एक बीजेपी के नेता का काम करता हूँ और उसके लिए मैसेज लिखता हूँ। मेरे गोप्य स्फोट की बात अभी आ रही है, तो 3-4 दिन से मेरे को जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनके, रात को बात होती है कि भाई कल का मैसेज है, उसमें ये लाइन ले लो। तो उन्होंने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सब मैसेज, संदेश विंदेश, वो सब आर्टवर्क वगैरह आप जो बढ़ते हैं बाहर, वो मैं बनाता हूँ। मैं मतलब मेरी जो लोग हैं वो बनाते हैं ChatGPT AI के साध्य से। तो उन्होंने मुझे कल रात फ़ोन किया, बोले अनिल जी पिछले 4-5 दिन से हम ये मराठी के मुद्दे पर हम दोनों ठाकरे बंधुओं को ठोक रहे हैं, और बाकी लोगों को भी ये कर रहे हैं कि ये उद्धव के ज़माने में हुआ, ये वो। मैं आपको पॉइंट देता हूँ और दूसरे दिन आप उसका सोना दिया तो अलंकार बना के भेजते हैं। बहुत सुंदर ऐसे मैसेज होते हैं आपके। मगर एक इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई है हमको। अभी ऊपर से मतलब बीजेपी में, मराठी में तो एक ही इंस्ट्रक्शन आती है, वो आती है फडणवीस साहब से। तो उन्होंने बोला कि अभी कल से हम जो मैसेज करेंगे उसमें कृपया आप खाली उद्धव के ऊपर क्रिटिसिज्म करिए, राज ठाकरे को मेंशन ही मत करिए। मैं थोड़ा सा चौंक गया, मुझे उसमें एक गोप्य स्फोट दिखाई दिया। मैंने बोला अरे पिछले 4-5 दिन से आप कहते थे मेरे नाम से नहीं आता है, इसलिए आपको भी पता नहीं चलता है, उनके नाम से आता है। बहुत सारे नेता हैं, एक ही है। तो मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा है कि ऊपर से मैसेज आया है। मैं बोला फडणवीस साहब से? वो बोले वो मत छू, ऊपर से मैसेज आया कि उद्धव को, राज को स्पेयर करो और उद्धव पर टूट पड़ो। चाहे तो इनका भी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, शरद पवार का, आप ये ले सकते हैं समाचार, और राज को डिस्टर्ब मत करो। बाद में ऐसा हुआ कि खाली वही नेता नहीं, और 2-4 भाजपा नेताओं का काम करता हूं मैं, तो उनको भी मैसेज आ गया। मेरे को एक फॉर्मूला मैसेज आ गया कि स्पेयर राज ठाकरे, उनका नामोल्लेख मत करो, डोंट क्रिटिसाइज राज ठाकरे। तो मैंने 4-5 लोगों से फ़ोन किया। मैंने बोला क्या बात है यार, कल तक तुम मुझे बोल रहे थे कि ये मैसेज करते समय राज को भी ठोको उद्धव के साथ। तो बोले नहीं, ऊपर से मैसेज। सबका एक ही जवाब था। तो मैंने थोड़ा जानकारी ले ली मेरे स्वभाव के हिसाब से। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसा अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सोशल मीडिया के टीम्स को, जो 1000 में है करीबन, या 1000 लोग काम करते हैं देवेंद्र जी फडणवीस के लिए सोशल मीडिया टीम में। मैंने बोला ना आपको भाई, उसमें तो कई फॉरेनर है जो दुनिया भर उनका ब्रांडिंग इमेज करते हैं। सबको मैसेज दिया है कि राज को क्रिटिसाइज मत करो, और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ सीनियर लोग रहते हैं ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बोलता हूँ, उनको मैसेज दिया है कि उद्धव खाली कुछ दिन ही साथ देगा उद्धव ठाकरे का, बाद में वो अपना ही है, अपने साथ आने वाला है, ये तय है। खाली उद्धव के साथ जाने का आनंद, उत्साह, ऊर्जा जो पैदा होगी वो दुगने स्पीड से डबल 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 बुमरैंग हो जाएगी जब 10 तारीख के बाद, कितनी तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद, या तो ये सेशन खत्म होने के बाद दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। तो साथ आने का जो उत्साह, आनंद है, उसके बदले, अमृत के बदले विष फैला जाएगा। अरे फिर से राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बनाया, फुलिया फुलिया फुलिया, संजय की भाषा में। तो ये नीति क्या कहती है? मैं यही गोप्य स्फोट कर रहा हूं कि राज और उद्धव अभी जो दिख रहा है वो मृगजड़ है, आभास है, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। ये तो फिर देवेंद्र जी फडणवीस का और एक गेम प्लान है जिसके अंदर ये मोर्चे तक वो रहेंगे। आगामी आने वाली महापालिका चुनाव में मैं फडणवीस जी के हवाले से आज आपको बोलता हूं, जो बात आप मेरी तारीफ 9820026019 पे करेंगे, मुझे दाद देंगे, 10-15 दिन ठहरो कि ये जो दो भाई आपको आज साथ दिख रहे हैं वो फिर से दूर हो गए। इतना ही नहीं, आपको फडणवीस के साथ बैठे हुए, एकनाथ जी के साथ बैठे हुए
राज ठाकरे दिखाएंगे और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, उनके शिव सैनिक इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे, मनसे वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। वो झूला रहता है ना सर्कस में, यहां से हाथ छोड़ता है फिर वहां झेल लेता है, उनके लिए तो दोनों साइड पे खड़े हैं, वहां उद्धव हाथ पकड़ने को खड़ा है, मगर वो झूले पे राज ठाकरे की नीति ऐसी है कि यहां जाएंगे तो फडणवीस उनका हाथ पकड़ेंगे, एकनाथ जी हाथ पकड़ेंगे, तो वहां तो डेंजर नहीं है। यहां पे उनका प्लानिंग फडणवीस जी के हिसाब से जो किया है राज ठाकरे जी ने, वो ये है कि वो वहां जाएंगे, उद्धव का हाथ पकड़ के एक बार फिर इधर जाएंगे, जैसे मिले बीच में वो, फिर वहां जाएंगे और उद्धव का हाथ पकड़ के सपोर्ट करके बाजू में खड़ा रहने के बजाय उद्धव का हाथ खींच के नीचे नेट पे गिरा देंगे उनको, और फिर देवेंद्र फडणवीस जी की हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए मेरे जैसे जो घोस्ट राइटर हैं उनको इंस्ट्रक्शन आई है कि राज ठाकरे पर निशाना मत साधो। आप समझ लो इसके पीछे की बात। हम वो पीछे पर्दे के पीछे लोग रहते हैं, उनको नेताओं की भाषा, परिभाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बार, और ये ऐसे सीक्रेट मैसेज मिलते हैं। तो ये मेरा सीक्रेट मैसेज है। मैं जिन बीजेपी नेताओं के लिए घोस्ट राइटिंग करता हूं, उन सबको देवेंद्र जी फडणवीस से, ये सोशल मीडिया में भी मेरे दोस्त है वो भी बोलते हैं कि अभी टारगेट करो उद्धव को, खाली राज को नहीं, क्योंकि वहां से हाथ खींच के वो नेट में फेंक देगा उद्धव को, फिर अपने पास आने वाला है महापालिका चुनाव में। किसी भी हालत में राज को अगर फडणवीस कहते कि इंडिपेंडेंट खड़ा रह के इनके वोट खाओ तो वो करेंगे, और ये बोलते कि चलो आपको उप महापौर पद कुछ सीटें दे देते हैं तो वो करेंगे। जो कहेंगे देवेंद्र फडणवीस वही करेंगे राज ठाकरे। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। धन्यवाद।